हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो 17 फरवरी के लिए अंतिम मौका, जल्दी से देखिए वरना देर हो जाएगी और आपका एग्ज़ाम में अंक नहीं आएगा। इसलिए आप लोग 1 से 2 बार इसको देख लीजिएगा, क्योंकि वही क्वेश्चन इसमें लाया गया है जो सीधे आपके एग्ज़ाम में आएगा। 17 फरवरी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जल्दी देखिए वरना देर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चैप्टर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी और प्रत्यक्ष कारण किसे माना है? तो जाति प्रथा को। छोटा वीडियो हो सकता है लेकिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए 1 से 2 बार देख लीजिए ताकि 17 फरवरी के लिए क्लियर हो जाए ऑब्जेक्टिव। चलिए क्वेश्चन दूसरा, सभ्य समाज की आवश्यकता है, यानी सभी समाज में क्या आवश्यक है? तो जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन अगला, हु आर क्षुद्रज किनकी रचना है? सबसे फेमस क्वेश्चन, हु आर क्षुद्रज किनकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर की, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर क्वेश्चन देखा जाए, 20 के दांत कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? 20 के दांत कहानी में सबसे प्रमुख पात्र कौन है? तो 20 के में सबसे प्रमुख पात्र खोखा है। क्वेश्चन अगला, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? देख लीजिएगा, आएगा महल वाले लोग। सच्चा भारत कहाँ बसता है? VVI, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न। सच्चा भारत कहाँ बसता है? तो सच्चा भारत कहाँ बसता है? गाँव में, खलिहानों में, बगीचों में या गलियों में? तो कहाँ बसता है? हमारे गाँव में। अगला, भारत से हम क्या सीखे पाठ की कौन सी विधा है? तो भारत से क्या सीखे पाठ की कौन सी विधा है? तो भारत में लोग भाषण देता है। अगला, दूसरे के इशारे पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? यानी दूसरे के इशारे पर कुछ भी करता है उसे मूर्ख कहा जाता है, मूढ़ या मूर्ख कहा जाता है। ठीक कीजिएगा देख के। मैक्स मूलर के पिता का नाम? VVI, मैक्स मूलर के पिता का नाम विल्हेल्म मूलर, ऑप्शन नंबर बी। कंठ और केन जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो कंठ और केन मैक्स मूलर साहब। क्वेश्चन अगला, परंपरा का मूल्यांकन के रचनाकार कौन है? तो परंपरा का ज्ञान हमें सीखते हैं कहाँ से? राम भगवान से, रामविलास शर्मा होगा। क्वेश्चन अगला, एक पतंग अनंत किसकी रचना है? एक पतंग अनंत यानी पतंग कौन उड़ाएगा? अशोक उड़ाएगा। ट्रिक इसका याद कीजिएगा कि एक पतंग पूछेगा तो पतंग आए जैसे ही अशोक मारिएगा, क्योंकि पतंग खरीदा है कौन? अशोक, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन अगला, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन अगला, मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो मछली कौन खाता है? विनोद। याद है ट्रिक, कई बार बता चुके हैं। मछली कौन खाएगा? जहाँ मछली के लेखक का नाम पूछे तो मछली कौन खाता है? विनोद। अगला, गुरु नानक थे, गुरु नानक सिख धर्म के प्रथम गुरु थे। गुरु नानक सिख धर्म के प्रथम गुरु, ऑप्शन नंबर बी टिक कीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखा जाए, जापू जी किसकी रचना है? गुरु नानक की। अगला, नाखून क्यों बढ़ता है कौन सी विधा है? तो नाखून क्यों बढ़ता है? तो ललित निबंध है। विरह लीला किसकी रचना है? तो विरह लीला किसकी रचना है? लीला कौन करवाता है? तो लीला घनानंद करवाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला, घनानंद का जन्म कब हुआ था? घनानंद का जन्म जो हुआ था 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था। क्वेश्चन अगला, स्वदेशी कविता किससे संकलित है? तो प्रेम घन स्वरस से, ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से कर लीजिएगा, 2 से 3 बार टिक। दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो दही वाली मगम्मा कन्नड़ भाषा से है। टॉल्स्टॉय क्या थे? टॉल्स्टॉय हिंदी लेखक, अंग्रेजी लेखक, रूसी लेखक या फ्रेंच लेखक? बताइए, टॉल्स्टॉय कौन थे? तो एक रूसी लेखक थे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन अगला, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है, तो नौबत खाने में इबादत किसके हैं? तो बिस्मिल्लाह खां के, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां का वाद्य यंत्र क्या है? बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? तो शहनाई बजाते थे। अगला क्वेश्चन, अक्षरों की कहानी किनकी रचना है? तो अक्षरों की कहानी है गुणाकर मूले की, गुणाकर मूले। अगला, शिक्षा और संस्कृति, तो शिक्षा संस्कृति हमें सिखाते हैं कौन? महात्मा गांधी जी। बहादुर को लेकर लेखक के घर कौन आया था? यानी बहादुर को लेखक के घर कौन लेके गया था? तो लेखक का साला। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? एस रंगराजन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, सात कोड़ी होता कहाँ का प्रमुख कथाकार है? तो सात कोड़ी होता उड़ीसा का, कहाँ का? उड़ीसा का, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर क्वेश्चन,
मगम्मा किस शहर में दही बेचने के लिए जाती थी? तो मगम्मा है बेंगलुरु शहर में जाती थी। कहाँ? बेंगलुरु। अगला, लक्ष्मी लक्ष्मी के पूर्वज उसके लिए कितना बीघा जमीन छोड़ रहे थे? 1 बीघा, याद रखिएगा। और पूछेगा लक्ष्मी के गाँव का पढ़ाकू लड़का कौन था? पढ़ाकू लड़का कौन था? गुण निधि मारिएगा, गुण निधि। ठीक। और पूछेगा कि बाढ़ आने की खबर किसे देनी थी? सरपंच को, सरपंच को। ठीक। और पूछेगा लक्ष्मी के पति का नाम क्या है? लक्ष्मण। लक्ष्मण कहाँ कार्य करते हैं? कोलकाता में, कोलकाता। लक्ष्मी के कुल कितने पुत्र हैं? पुत्र की संख्या 2। टोटल बच्चे कितने हैं? 4। पूछेगा सीता के बड़े लड़के का नाम क्या है? अच्युत। याद रखिएगा, ये सब बता रहे हैं ना फालतू, ये सब यही सब आएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, मंगू कब से पागल है? तो मंगू जन्म से ही पागल है। कब से? जन्म से। ऑप्शन नंबर ए, मंगू जन्म से ही पागल है, पागल और गूंगी है। ठीक। गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? बाबर से हुआ था। गुरु नानक किससे मिला था? बाबा से, बाबर से। ठीक। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो यह कहानी है। ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन, हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? तो बारंबारता संपन्न हेतु। ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देख लीजिएगा जरूर एक बार। ठीक है। नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो नगर में कैसे लोग रहते हैं? नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? निबंध है, गुण वाले। और इसके लेखक कौन होंगे? गुणाकर मूले। अगला क्वेश्चन, पठित पाठ के आधार पर बतलाइए कि मोटर कार को किससे खतरा था? सीमा, रजनी, आली, खोखा को खतरा था। इसका यानी यह कार किस कलर का था? काला। और पूछेगा इसकी कीमत कितनी थी? इसकी कीमत 7500 रुपया। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? 2। मदन के पिता कासू के यहाँ कौन सा कार्य करते थे? तो किरानी का। याद कर लीजिएगा ये सब। अगला, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? तो लोकतंत्र है। भारत में सर्वाधिक आबादी कहाँ बसता है? महानगरों में। ओहो, भारत में सर्वाधिक आबादी कहाँ बसता है? तो गांव में बसता है। वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था? फेमस क्वेश्चन। वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर? भारत का था। ठीक। अगला क्वेश्चन, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो मानव मुक्ति के पुरोधा कहा गया है किसे? भीमराव अंबेडकर को। क्वेश्चन अगला, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, यह किसके द्वारा कहा गया था? तो सेन साहब जी कहते थे कि मैं तो अपने बेटे को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, इसलिए वह स्कूल ना भेजकर घर पे हूँ उसको पढ़ाते थे। ठीक। हितोपदेश जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो मैक्स मूलर ने। निवंश विद्या का संबंध किससे है? तो मानव से, मानव से। ऑप्शन नंबर बी। किस देश के लोग बड़े बड़े नाक रखना पसंद करते हैं? गौड़ देश के लोग। ऑप्शन नंबर डी। सूर्य नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो सूर्य नामक पुस्तक की रचना गुणाकर मूले जी किए हैं। अगला, नेवारी शब्द किस भाषा में लिखी जाती है? देवनागरी में। जिंदगी और जोक के लेखक, जिंदगी और जोक किस कहानी के रचनाकार है? तो जिंदगी और जोक किनका है? अमरकांत का। इनका जन्म कब हुआ था? 1925 में। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? नेपाल से। ऑप्शन नंबर बी। लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था? तो ऊंच गांव सानी। ऑप्शन नंबर बी। अंतिम मौका है, देख लीजिए जल्दी से। पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो लखनऊ घराने के वंशज थे। इनका जन्म कब हुआ था? 1938 में। इनके पिताजी, यह कितने वर्ष के थे तब इनके पिताजी गुजर गए थे? 9.5 वर्ष, 9.5 वर्ष के थे। ठीक। और पूछेगा पंडित बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या है? शंभू महाराज, शंभू महाराज। अगला क्वेश्चन, भौतिकवाद का अर्थ भागवाद नहीं, यह पंक्ति कहाँ से है? यह पंक्ति कहाँ से है? तो यह पंक्ति परंपरा का मूल्यांकन का है। इसके लेखक है रामविलास शर्मा। बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो वह एक कथक थे, यानी नाचने वाले। तो इनमें से कोई नहीं। बहादुर शीर्षक कहानी में निर्मला कौन थी? तो निर्मला लेखक की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन, आशा दीवार
किस कवि की रचना है? आशा दीवार किस कवि की रचना है बताइए? तो आशा दीवार रसखान, गुरु नारायण रामधारी सिंह दिनकर या गुरु नानक की? तो आप सभी को पता है किनका है? आशा दीवार गुरु नानक साहब का है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन अगला, किसके जन्म दिवस पर अहिंसा के रूप में मनाया जाता है? किसके जन्म दिवस अहिंसा के रूप में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी राइट आंसर। क्वेश्चन अगला, गुरु नानक पंजाबी के अलावे किस भाषा में कविता लिखते थे? तो हिंदी में। ठीक। अगला क्वेश्चन, संप्रदाय मुक्त कवि कौन है? तो कौन है? संप्रदाय कृष्ण भक्त कवि रसखान है। ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर क्वेश्चन, रसखान के रचना काल था जहांगीर के समय। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना को सच्चा उसके चित्त को हर लेता है, उस यह किसके बारे में किया गया है? तो घनानंद के बारे में आप सभी को पता है। फास्ट करते हैं थोड़ा सा। पराजय में कौन सा उपसर्ग है? परा उपसर्ग है। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। शुद्ध वाक्य है, राम ने पुस्तक खरीदा। राम पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, परिणामवाचक विशेषण नया, 5, थोड़ा सा। परिणाम माने थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य है, बाष्प निकल रहा है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन अगला, सर्वोत्तम का संधि विच्छेद सर्व प्लस उत्तम। सर्व प्लस उत्तम। ऑप्शन नंबर सी। गुस्सा पानी मुहावरे का अर्थ क्या है? गुस्सा पानी मुहावरे का अर्थ है गुस्से को, गुस्सा होना, क्रोध दबाना, या गुस्से में पानी पीना तो क्रोध को दबा देना, गुस्सा पानी मुहावरे का अर्थ। अगला, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? समय पे धोखा दे देना। अगला क्वेश्चन, गुप्त का विलोम क्या है? तो गुप्त का प्रकट। अगला क्वेश्चन, पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या है? शैल्य। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, लंबोदर कौन सा समास है? लम प्लस उदर, बहुब्रीहि समास। सभी देवी देवताओं का नाम आएगा इसी में। ठीक, देख के टिक कीजिएगा। लड़का आया था कौन काल का उदाहरण है? तो लड़का आया था तो बीत गया, तो वह भूतकाल का है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन अगला, आम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अम्र होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर क्वेश्चन, धनहीन कौन सा समास है? यानी धन से हीन, तत्पुरुष समास होगा। अगला क्वेश्चन, माता पिता कौन सा समास है? हाइफन जहाँ बीच में दिखाई दे, भाई बहन दादा दादी, इसमें सब दिखाई दे तो द्वंद्व समास मारिएगा। ऑप्शन नंबर डी। अनुराग में कौन सा उपसर्ग है? अनुराग में अनु उपसर्ग है। अनु अनु अनु। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अस्मिता का सही अर्थ क्या है? तो अस्मिता का सही अर्थ है पहचान, अस्तित्व होता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन अगला, निम्न में कौन वाक्य शुद्ध है? निम्न में कौन वाक्य है जो शुद्ध है? तो मैं आपके दर्शन करने को आया हूँ, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, संज्ञा कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार। सही पढ़ा दिए हैं, देख लीजिएगा। संसार का संधि विच्छेद सम प्लस सार, सम प्लस सार। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन अगला, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अतुल्य। कौन सा होगा? देवराज होगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, वेदना का प्रत्यय क्या होगा? वेदना में कौन प्रत्यय है? वेदना, ना प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन अगला, मनुष्य कौन सा संज्ञा है? तो मनुष्य एक जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो मनुष्य एक जातिवाचक संज्ञा है, पता है सभी को। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? देवनागरी। ऑप्शन नंबर बी। देवनागरी। ओहो, देवनागरी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन अगला, निम्न में कौन शुद्ध है? शुद्ध शब्द कौन है? अंधाधिकार, अनाधिकार। कौन सा शुद्ध शब्द है बताइए? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन अगला, आमरण कौन सा समास? आ, ए आ उपसर्ग है। निम्न में कौन है निश्चय का अनिश्चय? निश्चय का अनिश्चय। वास्तविक शब्द का प्रत्यय वास्तविक, एक प्रत्यय हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी। 12 क्वेश्चन और है, देखिए। रुचि का विशेषण क्या होता है? तो रुचि का रुचिकर होता है, पूछा हुआ क्वेश्चन। महाशय का स्त्रीलिंग क्या होता है? महाशय। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन अगला, अनुभूति का पिटारा मुहावरे का अर्थ क्या है? अनावश्यक वस्तुओं का भंडार है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन अगला, अज्ञान कौन सा समास है? अज्ञान में निहित समास होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन भाववाचक? भाव में बुढ़ापा आ जाएगा। खेत कौन सा शब्द है? तो खेत कौन सा है? तद्भव। एक क्वेश्चन और बता देते हैं, संज्ञा के सत्य के लिए आग्रह बराबर होता है सत्याग्रह। 5 क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, देख लीजिए। वह छत से गिर गया कौन सा कारक का उदाहरण है? गा का उच्चारण स्थान। तुम खा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, कौन सा सर्वनाम है? अगला, चोर का विलोम क्या होगा? और लास्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री किस प्रबंध का उदाहरण है? तो आप लोग आंसर इसका 5 का कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब जय हिंद, बाय।